So good evening students, welcome to biology classes. Today we are going to start our new topic, that is types of respiration, and I have told you in my previous lecture that what is respiration. Okay, so today we are going to explain about the types of respiration. So there are two type of respiration. How many type? Two type of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. Okay beta. So when the respiration take place in the presence of O2 is known as aerobic respiration, and when the respiration is take place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. So beta, there are two type of respiration. The first one is aerobic respiration, and this type of respiration take place in the presence of O2. Okay, and second is anaerobic respiration. So this type respiration take place in the absence of oxygen. Okay, so I hope you understand the types of respiration. Okay, so now move to the pathway of respiration. Okay beta, so pathway of respiration एंड रेस्पिरेशन स्टार्ट विद ग्लूकोज. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होना होता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ O2. ओके, सो जो हम फूड इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. ओके, सो मैंने आपको बताया था डाइजेशन में भी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलर वन में. ओके, सो रेस्पिरेशन में भी यही होगा कि ग्लूकोज होगा. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. ठीक है, पायरुवेट क्या है, इसकी सिंपलर फॉर्म है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अब 3 केसेस आते हैं. मैंने आपको बताया था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सम टाइम लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में केवल बैक्टीरिया वगैरह जैसे ईस्ट वगैरह होते हैं वो ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ O2 में होता है, ठीक है, तो किस में होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट बनता है हमारा इथेनॉल, और इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कितने ATP होती है, 2 ATP. ATP मैंने आपको बताया था कि ATP की फॉर्म में ही एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है. ठीक है, सो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन की बात करें जो कि मैंने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्क्राइब नहीं किया था. तो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन कब आती है, जब आपने देखा होगा कि सम एथलीट्स सो रन फास्ट अवे, सो आफ्टर सम टाइम दे फील क्रम्पिंग इन देयर लेग्स. वहाँ पर उनके पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो किस वजह से होता है, वो होता है लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. ठीक है, और लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है, मसल सेल में होती है. ठीक है, तो वो क्रम्पिंग जो हो रही है लेग्स में वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी लेग्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए वो क्रम्पिंग को हम फील करते हैं. ठीक है, तो जब लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है तो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है, मसल सेल में होती है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनता है प्लस एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है. ठीक है बेटा, सो थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया ही था. ठीक है, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है और ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेली में. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे. अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं. वाई, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर ईस्ट है. ठीक है, ईस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसको रेस्पायर करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर 2 ATP ही इनफ होते हैं. एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होती है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दे नीड
to more energy. So that's why in this type of respiration 38 ATP molecules are formed. Okay, so I hope you understand this topic very well. If you want, then you can take a screenshot of this topic. So thank you so much.